दीवारों पर लिखी अनगिनत कहानियां, उन कहानियों का गवाह मैं। गलियां बदली, नाम बदले, बदले शासन भी, पर निडर वहीं खड़ा मैं। मेरे तन पर से गुजरे हैं वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास लिखा है। मुझे जिंदगी नहीं, जिंदगी को मैं मिला हूं। मैं एक दीवार नहीं, मैं आगरे का लाल किला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। वैसे तो आगरे के इस किले का इतिहास इतना स्पष्ट नहीं है, पर अगर हम प्राचीन से प्राचीनतम समय में जाएं तो हमें पता लगता है कि आगरे के इस किले को बादलगढ़ के किले के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्माण बादल सिंह नाम के राजा ने करवाया था और उस दौर में आगरे को अग्रवन के नाम से जाना जाता था। इस बात का उल्लेख अकबर के नवरत्न अबू फजल ने अपने एक अभिलेख में किया था। हिंदुस्तान के इतिहास में आगरे का यह किला सत्ता और सैन्य शक्ति की दृष्टि से अपना एक अलग ही महत्व रखता है। कहते हैं कि बदलते हुए मौसम और बदलते हुए वक्त की तरह यहाँ अधिकार और आधिपत्य हमेशा बदलते रहे। हिंदुस्तान के इतिहास में आगरे का यह किला हमेशा बदलती हुई सियासतों का गढ़ रहा है। कहते हैं कि प्रारंभ में यहाँ मूलतः ईंटों से बना एक किला हुआ करता था, जहां उस समय सिकरवार वंश के राजा जयपाल का शासन हुआ करता था। पर सन 1080 में आगरे के इस किले पर महमूद गजनबी ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद सन 1473 के आसपास इसे हिंदू राजाओं ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। पर इसके बाद सिकंदर लोदी की निगाहें आगरा पर पड़ी और उसने सन 1505 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरे के इस किले में स्थापित कर दी। कहते हैं कि दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, और है भी। पर सत्ता परिवर्तन के इस दौर में हिंदुस्तान का दिल ज्यादातर आगरे के इसी किले से धड़का करता था। कहते हैं कि लोदी वंश के समय में यहाँ कई स्थानों व मस्जिद और कुओं का भी निर्माण कराया गया। पर इसके बाद सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जब पहली बार बाबर की सेना ने युद्ध में गन पाउडर का इस्तेमाल करके सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को पानीपत में हराया, तो उसके साथ ही आगरे के इस किले पर मुगलों का कब्जा हो गया और साथ ही इस किले की एक बड़ी संपत्ति पर भी। इस संपत्ति में एक हीरा भी था जो बाद में कोहिनूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन 1530 में यहीं आगरे के इस किले में बाबर के बेटे हुमायूं की ताजपोशी की गई और इसी वर्ष हुमायूं बिलग्राम में हुआ शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हार गया, जिसके बाद आगरे के इस किले पर सूरी वंश का आधिपत्य हो गया। पर इसके बाद सन 1558 में हुमायूं के बेटे अकबर ने इसे पुनः जीत लिया। कहते हैं कि आगरे के इस किले में असली परिवर्तन बादशाह अकबर के समय में ही लाया गया। मजबूत किलेबंदी और चौकसी के लिए अकबर ने लगातार 8 सालों तक 44,44,000 कारीगर व मजदूरों की सहायता से लाल पत्थर की 22 मीटर ऊंची मजबूत दीवार का निर्माण करवाया और मूल रूप से सन 1573 में आज का यह लाल किला पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। आगरे के किले में लाल पत्थर की बेजोड़ कारीगर से बना यह जहांगीर महल आपको एक अलग ही मुगलई दौर में ले जाता है, जहां की चित्रकला और सुंदर नक्काशी थोड़ी देर के लिए आपकी नजरों को चकाचौंध कर देगी। जहांगीर महल के ठीक बाहर रखा यह बादशाह जहांगीर का विशाल बाथ टब अपने समय की विलासिता और शान शौकत को साफ दिखाता है। जहांगीर के बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा। कहते हैं कि आगरे के किले का वर्तमान स्वरूप शाहजहां की ही देन है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में आगरे के किले के साथ साथ ताजमहल का भी निर्माण करवाया, जो कि किले से साफ दिखाई देता है। कहते हैं कि शाहजहां ने इस किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतें व भवनों को तोड़वा दिया था, जिससे उसके समय की इमारतों को कुछ ज्यादा ही महत्व मिले।
अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इस किले में ही बंदी बना लिया था। एक ऐसी सजा जो महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। मुसम्मन बुर्ज के इसी हिस्से में शाहजहां नजरबंद थे। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। अभी हम जहाँ हैं ये एक अलग ही जगह है। इसे कहते हैं दीवारों में कान। देखिए ज़रा, एकदम पोली बनी है। कहते हैं कि इसके उस पार की आवाज़ आप इस पार से सुनाई दे सकती है। महल के परिसर के बीचों बीच बना यह अंगूरी बाग कभी अपने समय की शाही बागवानी के साथ सजा हुआ करता रहा होगा, जिसमें कई प्रकार के दुर्लभ फल व फूल लगे रहते होंगे। सफेद संगमरमर को तराश कर उस पर सोने की परत चढ़ाकर की गई सुंदर नक्काशी आज भी इस खास महल में साफ साफ देखी जा सकती है। ईरानी और भारतीय सभ्यता के गठजोड़ से बना यह खास महल, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण बादशाह शाहजहां ने अपने आराम करने के उद्देश्य से करवाया था। दीवाने आम का निर्माण बादशाह शाहजहां ने 1631 से 1640 के बीच करवाया था। कहा जाता है कि शाहजहां इसका इस्तेमाल लोगों की परेशानियां सुनने के लिए किया करते थे। मुगल शहजादियों के लिए बनवाए गए ये पालकी भवन अपने आप में एक अलग ही दृश्य दिखाते हैं, जहां शहजादियां अपना वक्त काटती रही होंगी। दीवाने खास का निर्माण सन 1637 में बादशाह शाहजहां ने करवाया था। कहते हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ खास लोगों से मिलने व मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए किया जाता था। कहते हैं कि बादशाह जहांगीर इस तख्त पर बैठकर अपने साथ आए मेहमानों के साथ यहां नृत्य का आनंद लिया करते थे। वर्तमान समय में किले का एक खास हिस्सा ही खोला गया है, जिसमें आपको अकबर और शाहजहां के दौर की ज्यादातर इमारतें देखने को मिलेंगी। बदलती सियासतों और बदलते आधिपत्य की बदलती हुई कहानियों का साक्षी रहा है आगरे का लाल किला। वास्तव में अपने आप में हिंदुस्तान की इतिहास की एक सुंदर झांकी दिखलाता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।